ये वीडियो प्रीवियस स्लाइड्स की कंटिन्यूशन में है। ये भी प्लेट बाउंड्रीज टेक्टोनिक थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जो पहले दो एस्पेक्ट हमने डिस्कस करे हैं प्लेट बाउंड्रीज के, जिसमें हमने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के ऊपर चर्चा की है। ये तीसरा जो प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर है वो ट्रांसफॉर्म है। इसमें एक्चुअल में जो पिछली स्लाइड में मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपसे कहा था कि तीन तरह से जो क्रस्ट है उसमें उतार चढ़ाव आता है या उसमें बदलाव आता है। एक डाइवर्जेंट के जरिए, एक कन्वर्जेंट के जरिए और एक ट्रांसफॉर्म के जरिए। डाइवर्जेंट में जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगती हैं, कन्वर्जेंट में वो फोर्सेस एक तरफ आ जाती हैं, ट्रांसफॉर्म में कहीं पर भी कोई जो फोर्सेस हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन या एक जगह नहीं आती, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा अपनी जगह है वो बदल देती है। जैसे मान लो ये वाली अगर इस स्लाइड में देखें तो ये मेरे पास सपोज सड़क है, ये सपोज सड़क है, तो ये एक प्लेट सरफेस का हिस्सा है। ये आपस में पहले जुड़े हुए थे, परंतु ट्रांसफॉर्मर में क्या हो गया, ये थोड़ा सा इधर सरक गया और ये थोड़ा इधर सरक गया, यानी इनके बीच में क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, परंतु डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसमें कुछ चीज सरक गई है, वो अपनी वास्तविक जगह से दूसरी जगह चली गई है। जब इस प्रकार की कोई प्रक्रिया होती है जिसमें जो अपनी जो रियल स्थिति है उससे कोई चीज हट जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। या जो बाउंड्रीज हैं वो इस तरह से जब अव्यवस्थित होती हैं तो उनको हमने क्या कहा है, प्लेट बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म में। होता क्या है अब इसके अंदर, क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यहां देखो कोई जो क्रस्ट है यानी जो पृथ्वी का सतह है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कोई नई चीज। जैसे एक कन्वर्जेंट में मैंने आपसे एग्जांपल दिखाया था कि कोई चीज नई बनी है, या डाइवर्जेंट में आपसे मैंने कुछ चीज नई बनने की कोई कही थी। इसमें क्या हुआ है, कुछ भी कोई नया नहीं बना है, बस सिर्फ इतना हुआ है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्रस्ट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी भूमि का कोई भी पोर्शन ना तो वो खत्म होता है और ना ही वो कोई नया बनता है। प्लेट्स स्लाइड्स पास्ट वन अनदर, यानी इसमें क्या हुआ है, जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से हट गई हैं, यानी अपनी जगह से उन्होंने पोजीशन बदलकर दूसरी जगह आ गई हैं। जब इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है तो वो प्लेट बाउंड्रीज में ट्रांसफॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। तो अगर हम बात करें कि भी हमारे जो अर्थ टेक्टोनिक फोर्सेस के अंदर जो प्लेट्स हैं वो किस तरह से मूव करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीन प्रक्रिया के अंदर जो है वो प्लेट्स जो हैं टेक्टोनिक फोर्सेस में मूव करती हैं। एक कन्वर्जेंट करती हैं, डाइवर्जेंट करती हैं और ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो ये प्रक्रिया की वजह से जितना भी क्रस्ट है उसमें क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के एग्जाम्पल क्या है, सैन एंड्रयूज फॉल्ट, ठीक है। ये मान लो आपके पास कोई एक, मान लो प्लेट थी या कुछ एक हिस्सा था क्रस्ट का, उसके अंदर अगर आप ये देखो तो ये एक पोर्शन है जिसे कहें दरार है या वीक जोन है, ये सिमिलरली एक दरार है, वीक जोन है। अब ये होता क्या था, ये पहले तो क्या था, किसी तरह से इसकी सिधाई एक साथ होनी चाहिए थी, परंतु इन दोनों में क्या हो गया, कुछ मूवमेंट हो गया या अंदरूनी हलचलों की वजह से, पृथ्वी के अंदर की जो हलचलें हैं, जो टेक्टोनिक फोर्सेस अपना निरंतर आपको मालूम है काम करती रहती हैं, तो ये पोर्शन क्या हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया और ये पोर्शन इधर से हो गया। तो इसमें क्या हो गई है, एक डिस्प्लेसमेंट हो गई है, यानी ये जो दरार थी वो उसमें विघन आ गया
और ये पोर्शन इधर और ये पोर्शन इधर। जब इस तरह का कोई एग्जाम्पल हमें नजर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज की जो है वो एग्जाम्पल है। अगर आप इस और देखो लैंड को, ये कोई मान लो क्रॉपिंग पैटर्न का कोई लैंड है, इसके अंदर कोई क्रस्ट का एक पोर्शन है, तो ये जो रो थी जैसे एग्जांपल, तो ये रो इधर आनी चाहिए थी, परंतु आप देखो इसके बीच में ये रो क्या हो गई है, थोड़ी सी ये वाला पोर्शन जो है ये इस तरफ हो गया और ये पोर्शन इस तरफ हो गया, तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है। यहां भी यही हुआ है कि इनकी जो अलाइनमेंट है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है। जब इस तरह की अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाती है या उसमें कोई विघन आ जाता है या वो एक अपनी जगह से हट के दूसरी जगह थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल बनता है। और इस तरह से क्रस्ट में जो है वो क्या होता है, बदलाव आता रहता है। वो बदलाव जब जो इस तरह से आता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज।